तो बिफोर वी स्टार्ट एक स्टोरी सुनाता हूँ, जोक है। क्या है कि दो दोस्त जा रहे थे और एक दोस्त कुछ खाने की एक्टिंग कर रहा था। दूसरे दोस्त ने पूछा, भाई क्या खा रहा है? तो कह रहा खा नहीं रहा हूँ, खाने की एक्टिंग कर रहा हूँ। तो क्या चीज़ खाने की एक्टिंग कर रहा है? तो उसने बताया कि मूंगफली खाने की एक्टिंग कर रहा हूँ। तो कहा कि जब एक्टिंग करके ही खाना है तो बादाम खाओ, काजू खाओ। तो कह रहा है यार महंगे हैं। हंसी आई कि नहीं? इसका मतलब है कि सेम जोक को अगर मैं बार बार आपको सुनाता हूं तो आपको हंसी नहीं आएगी। बिल्कुल दूसरी बार भी यही जोक सुनाऊं तो हंसी नहीं आएगी। इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है ये भी एक तरह का एक जोक ही है कि अगर बार बार चीजों को करोगे तो अच्छा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको बार बार करना पड़ेगा। ये भी एक जोक की तरह है, जिसको चाहे आप पसंद करो या ना करो, आपको रिपीटेडली ये काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये जोक सुनाया। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड और विल हैव। कोई भी आप सेंटेंस बोलोगे उस सेंटेंस को 3 टाइम में बोलने की कोशिश करना है। मैंने पहले ही बता दिया, आपको प्रैक्टिस तो करना ही करना है, लेकिन 3 टाइम में। वो कौन कौन सा टाइम होगा आपका? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। रिपीटेडली आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए ये जो है हैव, हैज, हैव, हैड, विल हैव जो मैंने लिखा है, इसका जो मीनिंग है वो पास रखने या होने के सेंस में होता है। पास रखने या होने के सेंस में। जब हम कहते हैं कि जैसे मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में है। मेरे पास एक मार्कर था तो पास्ट टाइम हो गया, और मेरे पास एक मार्कर होगा तो ये फ्यूचर टाइम हो गया, ठीक है? तो इसी तीनों टाइम में पास रखने के सेंस में मैंने ये वर्ड लिखा यहां पे, हैज, हैव, हैड, विल हैव। तो प्रेजेंट की बात करोगे तो हैज या हैव में से कोई यूज होगा, पास्ट की बात करोगे तो हैड में यूज होगा, और फ्यूचर की बात करोगे तो विल हैव लगाओगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने लिखा है आई हैव, और प्रैक्टिस कैसे करना है? जब प्रेजेंट की बात करोगे तो आई हैव, आई हैड, आई विल हैव, वी हैव, वी हैड, वी विल हैव। फ्यूचर का हो गया यू हैव, यू हैड, यू विल हैव। फ्यूचर हो गया। तो इन तीनों टाइम में आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करते वक्त सेंटेंस को 2 पार्ट में, सेंटेंस को 2 पार्ट में प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। एक तो पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। एक आपको नेगेटिव पार्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और वो दोनों पार्ट मैंने लिख दिया है। यहां पे देखो हैव है। अगर आप कहते हो कि मेरे पास एक मार्कर है तो आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक मार्कर नहीं है तो क्या बोलोगे? आई डू नॉट हैव अ मार्कर। जैसे कोई भी एक वर्ड ले लिया, वर्ड किस तरह का लोगे आप? या तो नाउन लोगे या फिर नाउन के साथ एडजेक्टिव लोगे, वो भी मैं क्लियर करूंगा। एडजेक्टिव मतलब नाउन, नाउन तो लेना ही लेना है, लेकिन जब आप एडजेक्टिव यूज करोगे तो उसे पहले नाउन जरूर आएगा। कैसे आएगा वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। तो प्रैक्टिस करने का जो तरीका है आपको, जैसे आई हैव, आई डोंट हैव, आई हैव, आई डोंट हैव, आई हैड, आई डिड नॉट हैव, आई विल हैव, आई विल नॉट हैव, या आई विल नॉट हैव के साथ ये कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हो, आई ओंट हैव, आई ओंट हैव। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन में यूज करना है, और इसको एज इट इज यूज करना है। आई विल नॉट हैव लिख सकते हो, या फिर आई ओंट हैव लिख सकते हो। तो आपने ये देखा कि किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो 2 तरह से इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में भी यूज करना है, लेकिन सेंटेंसेस जो है 6 तरीके से बोले जाते हैं। 6 तरीके से बोलने का मतलब है, इसको इंटेरोगेटिव में भी बोल सकते हो, लाइक
जैसे मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं, मेरे पास एक मार्कर है। यहां देखो, अगर है तो ये प्रेजेंट टाइम हो गया, अगर पास्ट लगा दिया आपने तो पास्ट टाइम हो गया, मतलब था लगा दिया तो पास्ट टाइम हो गया, और होगा या होगे लगाया तो आपका फ्यूचर टाइम हो गया। कैसे यूज करना है इसको? मेरे पास एक मार्कर है, तो मेरे के लिए मतलब यहां पे आई लिखोगे आप, आई हैव एक मार्कर, अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर, राइट? नहीं, माई नहीं लिख सकते। माई ये जो है यहां पॉसेसिव केस हो जाएगा, मेरे पास एक ही साथ आएगा, तो आई हैव, ओके, आई हैव अ मार्कर हो गया। अब ये है के लिए हो गया क्या? हैव। मैंने बता दिया था कि प्रेजेंट में अगर बोलना है तो आपको आई के साथ क्या लगाना है? हैव लगाना है। ये लिखने का मतलब है आई के साथ भी हैव लगाना है, वी के साथ भी, यू के साथ भी, दे के साथ भी, दोज के साथ भी, दीज के साथ भी, और बॉयज के साथ भी, ये सभी के साथ यूज करना है, ठीक है? इसीलिए मैंने एक ये ऐसे कर दिया। अगर पॉजिटिव करना है तो हैड लगाना पड़ेगा, तो ये सभी के साथ लगाना है, आई हैड, तो ये पास्ट हो गया, पास्ट का पॉजिटिव हो गया हैड। क्लियर है? तो अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास एक मार्कर था, यहां पे था, तो यहां यही हैव क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड में। गॉट इट? यहां हो जाएगा हैड। आइए बाकी सेम होगा, आई हैड अ मार्कर। क्लियर है? अगर आप कहते हो कि मेरे पास एक मार्कर होगा या होगी, तो क्या लिखोगे? आई, और आई फ्यूचर टाइम हो गया, तो यहां पे होगा विल हैव, आई विल हैव अ मार्कर। गॉट इट? लेकिन ध्यान देने वाली एक और बात है, अगर इसका, ये तो सभी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, अब हम नेगेटिव सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। कैसे? अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मार्कर नहीं है, मेरे पास एक मार्कर नहीं है। क्लियर है? मेरे पास एक मार्कर नहीं है, तो यहां क्या लिखोगे? मेरे पास के लिए तो आई ही लगाओगे, लेकिन यहां पे देखो मैंने नेगेटिव के लिए दूसरा वर्ड यूज किया। यहां पे क्या लिखा है? आई डू नॉट हैव लिखा है ना, या फिर डोंट हैव, दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन बोलने में ये ज्यादातर यूज होते हैं, है ना, और जब लिखने की बात आती है तो ये ज्यादा यूज होते हैं। तो क्या लिख सकते हो? दोनों लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये लिखोगे तो बेटर होगा। बोलने के लिए डोंट हैव यूज कर सकते हो, तो क्या यूज किया आपने? आई डोंट हैव अ मार्कर, आई डोंट हैव अ मार्कर, नेगेटिव हो गया यहां पे। अच्छा, उसके बाद है कि अब ये दूसरे सेंटेंस को लेना चाहते हो, ये तो हो गया पहले सेंटेंस का नेगेटिव। दूसरे सेंटेंस का नेगेटिव देखो, दूसरा सेंटेंस क्या कहता है? मेरे पास मार्कर था, और इसी का नेगेटिव कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव में क्या यूज करना है? डिड नॉट। क्या यूज करना है? डिड नॉट। दैट मीन्स आई डिड नॉट हैव। अब यहां देखना, जो हैड था वो क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? हैव में। ठीक है, यहां हैव में चेंज हो गया। जैसे आपने डिड लगाया तो आपको भी पता है डिड के बाद क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे डिड आ गया, इसी वजह से यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, मतलब यहां हो जाएगा डिड नॉट हैव। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई डिडंट हैव अ मार्कर। उसके बाद आता है फ्यूचर का। अब इसका मतलब हो गया मेरे पास एक मार्कर नहीं। अब क्या करना है आपको? है को रिप्लेस कर देना है था से, तो यहां हो गया मेरे पास एक मार्कर नहीं था। अब कहना चाह रहे हो मेरे पास एक मार्कर नहीं होगा, इसका मतलब है फ्यूचर को उठाना है आपको, यहां पे पुट करना है। अब जैसे मान लो आप लिखना चाहते हो मेरे पास
एक मार्कर नहीं होगा या होगी, जो भी हो। यहां पे क्या होगा, आई वोंट हैव अ मार्कर, आई वोंट हैव अ मार्कर या आई विल नॉट हैव अ मार्कर। इस तरह से देखा आपने कि हैव, हैज, हैड और विल हैव का तीनों टाइम में पास रखने के सेंस में किस तरह से हमने वर्ड को यूज किया। अब रही बात, एक एग्जांपल मैं इसके साथ लेता हूं, जैसे ही का है, जैसे उसके पास उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है। तो क्या लिखोगे, अगर ये कार है प्रेजेंट टाइम में है तो है यूज करना है, अगर पास्ट टाइम में होगा तो था यूज कर देना, फ्यूचर टाइम में होगा तो होगा या होगी यूज कर सकते हो। उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार था, उसके पास एक कार होगा, तो उसके के लिए क्या यूज करना है, ही, और ही के साथ क्या यूज करना है आपको, प्रेजेंट टाइम के लिए हैज यूज करना है। तो ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। अगर उसके पास एक कार था होगा तो आपको कुछ नहीं करना, ये और ये एज इट इज रहेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो हैज का पास्ट जो होगा क्या होगा, हैड हो जाएगा। यहां भी क्या आएगा आपका, इसके साथ हैड आएगा। अगर पॉजिटिव है तो हैड आएगा और नेगेटिव है तो डिड नॉट हैव ही आएगा। तो क्या हो गया आपका, ही हैड अ कार, ही हैड अ कार। अगर उसके पास एक कार होगी, इसका मतलब है उसके पास एक कार थी और उसके पास एक कार होगी, तो क्या लिखोगे, ही विल हैव अ कार। ये आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है अब नेगेटिव देखते हैं इसका। उसके पास एक कार, उसके पास एक कार उसके पास एक कार नहीं, एक हो गया प्रेजेंट में तो है हो जाएगा, थी हो जाए तो पास्ट हो जाएगा, होगी हो जाए तो फ्यूचर हो जाएगा। कैसे करोगे, ही हैज, ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जब मैंने नेगेटिव लिखा तो यहाँ हैज हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए डज नॉट हैव लिखना पड़ेगा या डजंट हैव लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा ही डज नॉट या डजंट भी लिख सकते हो, डजंट। ध्यान रखना हैज जो है कन्वर्ट हो जाएगा हैव में, क्योंकि जब डज बन जाता है तो एस या एस हट गया तो यहाँ पे हैव हो जाएगा। तो क्या हो गया, he doesn't have a car, he doesn't have a car। अगर उसके पास कार नहीं थी तब देखो क्या करना है आपको, पास्ट हो गया तो पास्ट के लिए क्या यूज करना है, didn't have। तो क्या हो गया आपका, he didn't have a car। अगर फ्यूचर की बात करें तो he won't, फ्यूचर में सब जगह वही यूज कर लेना, he won't have a car। समझ आ गया, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब रही बात, मैंने ये कहा कि प्रेजेंट पास्ट टाइम को ये रिपीटेडली अगर नहीं बोलते हैं तब आप ये उम्मीद मत करना कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। इसके लिए आपको कम से कम दिन में 2 बार 3 बार जब भी टाइम मिलता है आपको, जब भी टाइम मिलता है आपको तो ये बोलना पड़ेगा, आई हैव, आई हैड, आई विल हैव, you have, you had, you will have, they have, they had, they will have। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। अब किस तरह से, ये तो मैंने 2 सेंटेंस बताए, मतलब पॉजिटिव में नेगेटिव में वैसे 6 सेंटेंसेज बनेंगे, वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं।
एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि जब भी आप इस तरह के स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे तो आपको दो वर्ड यूज करना है। नाउन, इसके साथ नाउन यूज करोगे या नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे आप देखो। जैसे मान लो आप कहना चाह रहे हो कि आई हैव अ बुक, आपने लिखा आई हैव अ बुक, तो यहां पे क्या हो गया, बुक नाउन हो गया। अब जैसे कहते हो कि ही हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी या पर्सनालिटी, ही हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। तो आप देखोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। मतलब क्या हुआ, अगर नाउन है तो सिर्फ यहां पे भी नाउन ही है, नाउन यूज किया लास्ट में आपने। जैसे आप बुक लिखा तो आ तो वैसे एडजेक्टिव हो जाता है, तो जब भी अगर या तो ये नाउन आएगा या फिर आपका नाउन के साथ एडजेक्टिव आएगा, मतलब है एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, बुक लिखा, तो बुक से पहले क्या आ गया, ए। ये वैसे ही आर्टिकल है, आर्टिकल मीन्स ये एक तरह का एडजेक्टिव है जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा मैंने पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन के पहले ये एडजेक्टिव। मतलब नाउन से पहले जो भी कोई वर्ड आता है तो मोस्टली दे आर एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने देखा कि आप सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन वर्ड्स ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इस तरह से सेंटेंस जैसे लिखा मैंने, ही हैज अ बुक, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव में करना है तो आपको बता दिया, ही डजंट हैव अ बुक, ये हो गया आपका नेगेटिव में। अगर इंटेरोगेटिव करना है तो इंटेरोगेटिव के लिए आपको ये डू या डज को बाहर करना है, तो क्या लिखोगे, डज ही हैव अ बुक, क्या उसके पास एक किताब है। अब क्या होता है, क्या उसके पास किताब नहीं है, तो क्या लिखोगे, डज ही हैव नॉट अ बुक, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब WH फैमिली भी ऐड कर सकते हो, तो WH फैमिली ऐड करोगे तो वाई लिख दिया आपने, और इन दोनों का यूज करना है, तो पहले इसको यूज कर लो। तो इसको, ये जो सेंटेंस है इसको WH के साथ एज इट इज कॉपी कर दो, क्या होगा, वाई डज ही हैव अ बुक, वाई डज ही हैव अ बुक। इसका मतलब है इसके पास किताब, उसके पास किताब क्यों है। अगर आप कहना चाहते हो उसके पास भी किताब क्यों नहीं है, तब यहां पे इसको कनेक्ट करना है वाई के साथ, वाई डज ही नॉट हैव अ बुक, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखा आपने 6 सेंटेंसेज मैंने क्रिएट कर दिए। इस 6 सेंटेंस को आपको एक ही सेंटेंस ले लो और इसको बार बार रिपीटेडली आप इसको प्रैक्टिस करो, देखोगे आपकी स्पीच जो है जनरेट होगी, वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी और काफ़ी इंप्रेसिव होगी, और इससे आपकी स्पीच भी इंप्रूव होगी, फ्लुएंसी भी इंप्रूव होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।